हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और श्रेयांश भी अभी स्कूल चला गया है। आप लोगों को पता ही है, रेगुलर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि श्रेयांश 8 बजे स्कूल चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा खाना पीना सब कुछ बन चुका है और श्रेयांश के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं और अब मैं यहाँ पे काम में लग गई हूँ। घर के साफ़ सफाई जो भी काम है, बर्तन वगैरह धोना, घर का सफाई जो भी है, तो मैं अपना काम पे लग गई हूँ क्योंकि श्रेयांश भी स्कूल चला गया है और मैं फ्री हो गई हूँ। तो खाना पीना से तो छुट्टी हो गया, अब घर का काम रह गया है तो वही यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता ही है कि एक ही रूम में रहना है, सब कुछ वहीं पे करना है और बाहर कूलर रखते हैं गेट के पास, तो वहाँ से कूलर चलता है तो मतलब पूरा धूल जो होता है, छत पे रूम है हमारा, तो ऊपर रूम है, तो जब भी हवा वगैरह आता है तो सारा धूल जितना होता है सारा घर में चला जाता है, तो रोज़ इसको पोंछना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, गेट के सामने मेरा यहाँ पे जो लैपटॉप वगैरह है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो रेगुलर इसको डेली पोंछना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा धूल हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है, कोई भी हम अपना सामान में अगर धूल हो जाता है तो स्पेशली लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सब में धूल वगैरह रहता है तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें ये चीज़ सबको सफाई करना पड़ता है। धूल वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, धूल थोड़ा सा भी रहे तो वो चीज़ सबको साफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, ऐसी जो भी चीज़ है इस पर धूल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे धूल पूरा डेली हो जाता है, तो डेली यहाँ पे इसको पोंछना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, बेड पे भी पूरा यहाँ पे धूल जैसा हो जाता है क्योंकि रूम भी पूरा पुराना हो चुका है और रूम से जो ऊपर पूरा जो पेंट वगैरह किया रहता है तो सारा ऊपर से झड़ता है। यहाँ पे आप रूम में ही साइड में देख सकते हैं, पूरा रूम ही बेकार हो गया है और रूम से पूरा जो धूल होता है ऊपर, हम लोग क्या बोलते हैं, जो पेंट वगैरह हो जाता है, पुराना हो जाता है तो पूरा वो झड़ने लगता है। इस तरह बिछाना पूरा मतलब कि धूल हो जाता है और रूम भी उसी तरह हो जाता है। फिर भी इसी में दिक्कत यहीं पे मैनेज हो जाता है, रेगुलर इसको सफाई करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, मैं वही अपना बेड वगैरह पोंछ रही थी और यहाँ पे कंप्यूटर पे यहाँ पे धूल हो रखा था तो उसको मैं सफाई कर दी हूँ। अब यहाँ पे बेड वगैरह मिला रही हूँ क्योंकि श्रेयांश स्कूल जाता है तभी मैं सारा काम करती हूँ। वो सुबह में स्कूल चला जाता है, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं करती हूँ, नहीं तो उसके सामने मैं इधर उधर में ही बिजी हो जाती हूँ। जब वो जैसे कि संडे को घर पे रहता है या कभी स्कूल नहीं जाता है तो संडे को मतलब कि मेरा काम धाम लेट से होता है क्योंकि वो घर पे रहता है, दिमाग चलते रहता है, इधर उधर करने में ही टाइम पास हो जाता है और टाइम पे काम नहीं हो पाता है। वैसे वो स्कूल चला जाता है तो मेरा घर का काम मतलब इजीली हो जाता है, आराम से मैं अपना काम करती हूँ। फिर जब तक काम वगैरह करती हूँ, नहलाना धुलाना जो भी काम, कपड़ा लत्ता जो भी धोना है वो धोते मेरा 12 बज जाता है और 12 बज जाता है फिर श्रेयांश को फिर लेके आती हूँ और उसको खाना पीना खिलाने में भी उसको 1-2 घंटा लग जाता है क्योंकि इतना नखरा दिखाता है। आप लोग कई सारे ब्लॉग में देखे होंगे, वीडियो भी डाल रखी हूँ कि कितना नखरा करके वो खाना पीना खाता है। तो वही नखरा उसका रहता है ऐसे ही खाना पीना खाने के टाइम में, तो उसको खाना पीना खिला के और फिर वो 1-2 घंटा सोता है। उसके बाद फिर वो उठता है तो अपने स्कूल का काम वगैरह करके फिर थोड़ा बहुत खेलता है। अभी तो फ़िलहाल वो स्कूल गया है और अभी सुबह का 9:30 बज रहा है क्योंकि 8 बजे स्कूल चला जाता है और मेरा बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुका है। तो मैं सोची कि अब रूम का ही काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर का काम पहले करती हूँ। जैसे कि बाहर आप लोगों को पता ही है कि छत पे रूम है, ऊपर रूम है और 10 बजे तक अगर हम बाहर का काम नहीं करते, जैसे कि कपड़ा धोना हुआ और ये छत वगैरह भी डेली सफाई करना पड़ता है। बाहर जो छत है, ऊपर 5 किराएदार रहते हैं, 5 रूम है ऊपर और फिर 1 रूम तो हम लोग ही ले रखे हैं और भी 4 रूम में बाकी किराएदार हैं, तो वो लोग तो सफाई करते नहीं है, डेली छत को भी सफाई करना रहता है। तो छत वगैरह होता है, कपड़ा धोना होता है या बर्तन धोना होता है, वहीं पे बाहर धोते हैं, तो वो सब 10 बजे से पहले ही कर लेना पड़ता है, नहीं तो धूप आ जाता है, धूप में काम करने में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो 10 बजे से पहले ही मैं सारा काम बाहर का कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अंदर का काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बर्तन वगैरह पहले से ही धो के रखी थी यहाँ पे स्टॉप में, तो अब मैं यहाँ पे जहाँ पे बर्तन हम यहाँ पे रखते हैं उस पर मैं अपना सारा बर्तन यहाँ पे रख रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो जैसे ही श्रेयांश को मैं स्कूल से छोड़ के आई और आते ही फिर मैं बर्तन वगैरह निकाल के बर्तन धो ली जल्दी से क्योंकि 10 बज जाता है, 10 बजते पूरा धूप हो जाता है पूरा छत, और धूप में मैं काम नहीं कर पाती हूँ, धूप में कोई भी काम नहीं कर पाएगा, बहुत इतना ज़्यादा धूप रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा बर्तन देखिए इस तरह रख दी हूँ और नीचे की जो मकान मालिक की यहाँ पे बहू है वो ऊपर आई थी अपना मोबाइल रखने मेरे ही रूम में, जैसे अभी वीडियो में आप देखे हैं।
तो मेरे रूम में आई थी अपना मोबाइल रखने छुपा के, क्योंकि उनका लड़का है जो मोबाइल वगैरह देखते रहता है रूम में, तो इसीलिए यहाँ पे मोबाइल रखने आई थी और फिर वो चली गई है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा बर्तन वगैरह धुल चुका है। अब मैं अपना जो किचन वगैरह साफ़ करना है, चूल्हा वगैरह, तो वो मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करना है, फिर मेरा रूम का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे अपना जो गैस है उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो देखिए अभी मैं ये किचन को सफाई करूँगी रोज़ का, ये तो रोज़ का काम है। घर में झाड़ू पोछा, अपना घर का सफाई, किचन वगैरह साफ़ करना, कपड़े लत्ते धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये तो डेली का काम हो चुका है हमारा, मतलब रेगुलर रूटीन ही हो चुका है। तो इसको हम काम नहीं बोलेंगे, डेली हमारा मतलब कि ये ड्यूटी हो गया है कि करना ही है, एनी हाउ, चाहे बीमार रहिए चाहे कुछ भी, ये काम तो करना ही है। तो इधर श्रेयांश के पापा का भी तबीयत ख़राब हो गया था और उनका ज़्यादा तबीयत ख़राब था। फिर अभी तो फ़िलहाल वो ठीक है, लेकिन उनका तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए और दिमाग ख़राब हो रहा था। क्योंकि घर का आदमी को अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि कैसा लगता है। तो श्रेयांश के पापा का भी तबीयत ख़राब था, श्रेयांश का भी तबीयत ख़राब था। श्रेयांश को तो वैसे हमेशा बुखार वगैरह लगते ही रहता है, क्योंकि वो कभी कभी फ्रिज में क्या होता है कि फ्रिज से बर्फ़ निकाल के बर्फ़ खाने लगता है, कभी आइसक्रीम खा लेता है। और अभी का मौसम भी देखते हैं कि कभी तुरंत में ही, यहाँ के दिल्ली के स्पेशली मौसम देखेंगे तो तुरंत में ही बारिश होने लगेगा, तुरंत ही इतना धूप रहेगा कि मतलब कि रहा नहीं जाएगा, तुरंत बारिश होने लगता है। मौसम इतना चेंज होता है कि बच्चा का तो तबीयत ख़राब होना ही है, बड़ों को भी तबीयत ख़राब होता है। उधर 1-2 महीना पहले मेरा वीडियो नहीं आ रहा था 10-15 दिन से, तो मैं भी काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा भी 10-15 दिन तबीयत ख़राब था और 10-15-20 दिन से शायद मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब था, टाइफाइड हो गया था, तो उसी के चक्कर में वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। और मौसम भी यहाँ का इतना है, जब से दिल्ली आई हूँ तब से तो इतना तबीयत ख़राब होता है कि पता ही नहीं। पहले हम लोग नेपाल में रहते थे, तो नेपाल में कभी भी तबीयत ख़राब नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे मौसम भी इतना सही है नेपाल का, और वहाँ पे बीमारी भी नहीं है, पूरा साफ़ सुथरा इलाका है, ग्रीनरी है। यहाँ पे दिल्ली में तो धूप के अलावा कुछ नहीं है, बस कचरा इलाका है इतना ज़्यादा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो गर्मी रहेगा, ऊपर से यहाँ के लोग भी ज़्यादा बीमार होते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं हर महीना बीमार हो जाती हूँ, हर साल में तो 1-2 बार बीमार होना ही है। वहीं मैं नेपाल में रहती थी तो कभी भी बीमार नहीं हुई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर दर्द होता था, उसमें भी दवाई खाती थी या नहीं खाती थी, ऐसे ही ठीक हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इतना बीमार हो जाती हूँ कि सीधा एडमिट हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा रूम भी सफाई हो गया है, बिछाना वगैरह सब कुछ सही हो गया है, और यहाँ पे अपना किचन भी सफाई कर ली हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे अब झाड़ू लग जाएगा, फिर पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़ा धोना है, फिर नहाना है, उसके बाद फिर मेरा सारा काम वगैरह हो जाएगा। और फिर श्रेयांश को भी लाने जाना है, क्योंकि श्रेयांश को 12 बजे लाने जाते हैं, और 12 बजे स्कूल से आता है तो फिर उसको खिलाना पिलाना भी रहता है। और उस टाइम इतना धूप रहता है कि आप लोगों को क्या बताएं। तो धूप से पहले ही उस श्रेयांश को स्कूल लाने जाने से पहले ही सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद इधर उधर में ही रहती हूँ और धूप भी ज़्यादा रहता है, तो धूप में कुछ भी काम बर्दाश्त ही नहीं होता है, कर ही नहीं पाते हैं। और श्रेयांश सुबह में तो नहा के जाता नहीं, 8 बजे जाता है, तो वो सुबह में नहाना, छोटा बच्चा है तो नहाना नहीं चाहता है, तो वो ऐसे ही सुबह में स्कूल जाता है, नहाता नहीं है। स्कूल से आके, अभी गर्मी ज़्यादा है तो 12 बजे स्कूल से आता है, फिर वो नहाता है और उसके बाद वो कुछ खाता है, चावल वगैरह। वो अभी के टाइम, वो तो दोपहर में आप लोगों को पता ही है कि मैं चावल बनाती हूँ, तो वो चावल खाता है, और फिर चावल खाता है, दाल चावल सब्ज़ी जो भी रहता है वो खा के, और फिर वो सो जाता है। और तो स्कूल से आने के बाद नहाता है, तो बाहर तो धूप रहता है, तो फिर पानी भर के बाथरूम में उसको नहला देती हूँ, वहाँ पे धूप नहीं रहता है तो उसको वहीं पे नहला देती हूँ, और उसके बाद नहा के फिर वो अपना खाना वगैरह खा के फिर सो जाता है। स्कूल का जो होमवर्क रहता है, काम रहता है, वो सो के उठने के बाद ही करता है, वो भी उसको मन रहता है तब करेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि स्कूल से आता है और फिर खा पी के सो जाता है, और फिर उठता है तो नीचे चल जाता है खेलने, दूध वगैरह पीता है शाम में, और फिर शाम में खेलने चल जाता है बाहर, यहाँ पे नीचे गली में। और उसको अगर मन रहेगा तब वो स्कूल का काम करेगा, नहीं तो फिर वो काम कर ही नहीं सकता है। तो उसको मन के ऊपर डिपेंड है, करने का मन हुआ करेगा, नहीं तो फिर वो रात को करता है। अगर नहीं कर पाया तो रात में, जैसे कि 9 साढ़े 9 बजता है, तो वो खाना पीना खा लिया रहता है उस टाइम पे,
तो उस टाइम वो खुद ही अपना मन से स्कूल का काम करने लगता है। वैसे उसका किसी का हिम्मत नहीं कि ज़बरदस्ती उसको काम करा दें। और वहीं स्कूल में मैडम उसको लिखने के लिए या कोई भी काम देती है तो जल्दी जल्दी वहाँ पे कर लेता है, करके दिखाता है, क्योंकि मैडम से डरता है, डर हो जाता है कि पिटा जाएंगे, इसीलिए वो स्कूल का काम जल्दी से कर देता है, लेकिन घर का काम नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह भी लग चुका है। अब मेरा लगभग सारा काम हो ही चुका है। अब थोड़ा नहाना है और फिर कपड़ा वगैरह धोना है थोड़ा सा, तो मैं बाथरूम में धोऊंगी। तो लगभग देखिए मेरा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इधर आगे पोछा लगा ली हूँ, अब पीछे गेट के पास पोछा लगाती हूँ। और आज तो यहाँ पे बाहर छत का भी सफाई नहीं की हूँ, छत को भी नहीं बहा रही हूँ। छत को आज धोना है, क्योंकि छत 2-3 दिन गैप करके धोते हैं, वैसे झाड़ू लगाते हैं रोज़, लेकिन छत को 2-3 दिन गैप करके धोते हैं, मतलब पानी से पूरा छत को धो देते हैं। तो आज छत वगैरह भी धोना है, तो मैं सोची कि पहले घर का ही काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर छत को धोएंगे। नहीं तो फिर बाहर अगर पानी कर दे तो फिर पानी अंदर भी चल जाएगा। तो इसीलिए पहले रूम का ही सफाई करना चाहिए। पहले रूम को झाड़ू पोछा जो भी करना है कर लीजिए, उसके बाद फिर बाहर छत को यहाँ पे धोते रहूँगी। और छत को भी धोना है, धूप भी आ गया है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं वीडियो में कितना बाहर यहाँ पे आप लोगों को खिली पूरा इस तरह का धूप दिख रहा है। तो अब धूप आ गया है तो काम तो करना ही है, चाहे रो के करिए या हंस के करिए। तो अभी छत बहारना है और कपड़ा थोड़ा सा धोना है, उसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा छत वगैरह सब कुछ धोआ गया है, नहलाना धोआना सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि श्रेयांश का स्कूल लाने जाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे अभी 12 बजने वाला है, तब तक मैं यहाँ पे नहा धोआ के आई हूँ और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि स्कूल यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 मिनट लगता है स्कूल जाने में। बस घर के पीछे ही श्रेयांश का स्कूल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको स्कूल से लाने में। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं बाल वगैरह धोई थी, तो यहाँ पे देखिए पूरा मतलब अपना बाल को सुखा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो अभी देखिए टाइम हो चुका है, अब मैं जल्दी यहाँ पे रेडी होके और श्रेयांश को लाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम हो चुका है, जैसे कि आपने इस ब्लॉग में देखा ही है। तो सब कुछ काम हो गया है और अभी 12 भी बज गया है, श्रेयांश का लाने का टाइम हो गया है। वो 8 बजे जाता है और फिर 12 बजे आता है, तो अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो मैं श्रेयांश को लेने जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आज का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का ब्लॉग देखने को मिलेगा। और शॉर्ट्स भी मैं अपना चैनल पर डालती हूँ, तो शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।